साथियों, हम इस समय मौजूद हैं सेक्टर नंबर 19 में, जहां पर अभी महाकुंभ मेले का जो पर्व चल रहा था। जिस तरीके से मेले को, महाकुंभ नगर को कई महीनों की मेहनत से बाद इस नगर को बसाया गया था। महाकुंभ का पर्व इतनी धूमधाम से चला और अब कुछ ही रह गया है। महाशिवरात्रि का पर्व भी थोड़े ही दिन रह गए हैं और मेले का जो स्नान, जिस तरीके से अमृत स्नान बीता, बहुत अच्छे सुगम। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार की सराहना भी कई श्रद्धालुओं ने किया, भक्तों ने किया कि बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं थी। और उसी पे आज हम कुछ चर्चा करने आए हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि मेले को काफ़ी जगह खाली भी हो गया है, पंडाल उखड़ भी रहे हैं, कई हेक्टेयर में इस मेले को बसाया गया था। तो आज हम सेक्टर 19 में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भैरव चेतन गिरी जी महाराज रुद्राजधारी जी, जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से हैं और महाशिवरात्रि का यहाँ से स्नान करके पर्व बीतने के बाद ये यहाँ से अपने आश्रम को प्रस्थान करेंगे। हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे महाराज जी से कि कैसा ये महाकुंभ का ये अवधि बीता और इसके बाद कहाँ कैसे आप क्या जाएंगे, कहाँ पे हम बात करना चाहेंगे। महाराज जी, हमारे चैनल में सबसे बड़े आपका, हमारे दर्शकों तक आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। गंगा मैया की कृपा सब पर बनी रहे, संतों का आशीर्वाद सब पर बना रहे। कुछ अपने बारे में महाराज जी कुछ बताएं, जो है कि आपने जो इस महाकुंभ में तकरीबन 1.5 से 2 महीना बीतने को है, तो इस अवधि में कैसा लगा महाकुंभ प्रयागराज का, ये कुछ आस्था, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को तो बताएं आप। विधि का विधान है, 144 वर्ष के दौरान ये महाकुंभ पर्व आया है। बड़े सौभाग्य की बात है जिन्होंने भी यहाँ आकर के दर्शन किया है, गंगा मैया के पावन जल में स्नान किया है, उनको पतित पावनी का आशीर्वाद मिला है। और महाशिवरात्रि तक जो भी श्रद्धालु आकर के पतित पावनी पुण्यमयी गंगा माँ के जल में जो स्नान करेंगे, वो भी सब संतों का आशीर्वाद पाएंगे और गंगा मैया का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होगा। जैसा कि अभी जो भक्तों का आस्था, जो जन सैलाब है, अमृत स्नान तो सभी बीत चुके हैं। जिस तरीके से यह भीड़ उमड़ पड़ा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उस भीड़ के आंकड़े को भी हम लोग आंक रहे हैं कि ये तो लगता है कि जैसे कि मेले का कोई अभी अंत नहीं होने वाला है। और भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि प्रयागराज के चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। भले ही महाकुंभ का यह नगर उजड़ जाए, लेकिन लोगों की आस्था कम नहीं हो रही है और ऐसे भीड़ माना जा रहा है कि अभी होली तक चलने के लिए ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो इस पर जो महाकुंभ का आस्था है, लोगों का जो एक अमृत स्नान का, एक अमृत लेने की ये होड़ मची हुई है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। तो महाराज जी, आप यहाँ से शिवरात्रि के बाद आप कहाँ प्रस्थान करेंगे? शिवरात्रि के बाद हम काशी जाएंगे, बनारस, जहाँ हमारा हेड ऑफिस है, हनुमान घाट, और वहीं पास में हरिश्चंद्र घाट है। वहाँ हरिश्चंद्र घाट में शमशान में रह करके कुछ साधना करेंगे और वहाँ की होली का आनंद लेंगे। फिर उसके बाद अपने पुनः आश्रम जाएंगे। महाराज जी, आपका आश्रम कहाँ है स्थायी? आपका आश्रम हमारा जिला राजकोट, काठियावाड़, गुजरात में। जैसे कि काशी की होली तो बहुत ही पुराणों में भी बहुत ही महत्व इसकी देखी गई है कि काशी की होली होती है। वहाँ पर जो है शमशान, वहाँ पे जो आपने भी बताया घाट जो है, तो वहाँ से जो है शमशान घाट से लेकर कई जगह जो होलियाँ होती हैं, तो उसके बारे में कुछ होली के बारे में बताएं। काशी की विशेष होली है, क्या है, संतों के लिए वहाँ सबसे बड़ा है साधन, वहाँ साधना करने का जो शमशान है, जो 24 घंटा चेतन रहने वाला शमशान है, जो हमेशा चिताएं जलती रहती है वहाँ पर। उसी अवसर में रात्रि के मध्य महात्मा बैठ करके वहाँ तपस्या करके वहाँ पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तपस्या तप को करके और जो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, वो वहीं से काशी से वो साधना करके जाते हैं। जैसे कि ये महाकुंभ में तकरीबन आपको तो आए शुरू से ही हुआ होगा और अभी ये पर्व भी ख़त्म हो चुका है। शिवरात्रि 26 तारीख को होने वाली है। तो ऐसा क्या महाकुंभ में जो, और इसके पहले भी महाकुंभ लगे, तो इसके पहले भी आप
आ चुके हैं कि ये पहला महाकुंभ है या इस महाकुंभ के बारे में कुछ ऐसा कुछ एक अलग दिखा? अलग तो परमात्मा की लीला है नारायण, क्योंकि परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने, शिव लीला ही शिव ही जाने। ये तीनों देवताओं की लीला कौन समझ पाया है। जैसे कि जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी महाकुंभ में, जैसे कि 40 करोड़, अब तो 54-55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं इस महाकुंभ में। तो क्या व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ जो व्यवस्थाएं की गई थी, उस व्यवस्थाओं पर कुछ हमारे दर्शकों तक बताएं कि क्या था? व्यवस्थाएं तो नारायण ठीक ही है, परमात्मा की दया से जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब ठीक है, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे से आशा और इच्छाएं रखता है। चलिए, महाराज जी से हमारी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ने अभी बताएं कि जो है कि बहुत अच्छी, ठीक है, व्यवस्थाएं भी अच्छी थी। महाकुंभ का पर्व भी बीत चुका है और यहाँ से महाशिवरात्रि का पर्व बीतने के बाद में सीधे काशी विश्वनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे, वहाँ पर होली खेलेंगे, उसके बाद पुनः अपने वो आश्रम को जाएंगे। तब तक के लिए हम ऐसे ही आपको वीडियो लाइव दिखाते रहेंगे। कैमरामैन राजीव शर्मा के साथ, लाइव भारत।